नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। जी हाँ, इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि आज भी जो भारत की एक सभ्यता संस्कृति कह सकते हैं, एक भारत की जो मिट्टी में खुशबू है, वो आज भी हमें देखने को मिलती है। चाहे दुनिया कितना भी डिजिटलाइज हो जाए, टेक्नोलॉजी डेवलप कर जाए, लेकिन आज भी उस मिट्टी की खुशबू हमें देखने को मिलती है। हमारे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से मिट्टी से घड़े बनाए गए हैं और इसी मिट्टी से अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाई गई हैं, दिया बनाए गए हैं। और इन सब के बारे में हम यहाँ के जो ग्राहक हैं उनसे जानेंगे, यहाँ जो बेचती हैं इन सब चीज़ों को उनसे जानेंगे कि इसमें क्या मेहनत लगती है, कितने के हैं और कितने खरीदार उनके आते हैं। आप घड़ा खरीदने आई हैं? हाँ, खरीदने हैं। मतलब आज फ्रिज के जमाने में भी आप घड़ा खरीद रही हैं? फ्रिज का पानी सूट नहीं करता है, इसीलिए हाँ। अच्छा। गला फंस जाता है। अच्छा। तो हम सुराही का पानी पीते हैं। सुराही का ही पानी पीती है? हाँ, सुराही के पीते और हैं। भी यहाँ मिट्टी के कुछ कुछ सामान है, वो सब भी लेती हैं? हाँ, शादी ब्याह में। अच्छा, हाँ शादी में। हाँ, शादी में। हाँ, चलिए, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी आप घड़े को पानी को ही प्रेफरेंस करती हैं। घड़े के पानी में और क्या स्वाद में भी अंतर होता है? हाँ, अंदर होता है। हाँ, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, ठंडा लगता है। हाँ, मतलब एक बार जब पानी भरती है कितने देर तक ठंडा रहता है? रहता है भर दिन। पूरे दिन? हाँ, भर दिन रहता है। और मिट्टी के भी सोने सोने सोना, हाँ, फिर उसके बाद नहीं लगता है। 8-10 दिन लगेगा सोना सोना, फिर नहीं लगता है। अच्छा, कितने दिन टिक जाता है? जैसा यूज फुट हो जाता है, ढक्कन जल्दी फूटता है। अच्छा, ढक्कन जल्दी फूटता है। तो इनका कहना है ढक्कन जल्दी फूटता है। आप भी इनके साथ खरीदने आए हैं? जी जी, इन्हीं के लिए लेने के लिए आए हैं। इन्हीं के लिए लेने के लिए आए हैं। क्या पसंद आया इसमें से आपको? यही घड़ा। अच्छा, ये घड़ा पसंद जी। आया। कैसे घड़क पसंद करते हैं? मतलब इसमें क्या देखते हैं कि ये ज्यादा मजबूत है, ये अच्छा है, इससे चलेगा ये? अब इसके बारे में तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट लोग जैसे पिताजी या फिर दादी वगैरह लेती थी, तो बस उसी हिसाब से अपने भी लेते हैं। आप भी मतलब घड़े का ही पानी पीते हैं? नहीं, हम तो ऐसे फ्रिज का पानी पीते हैं, मगर अभी लिए हैं इनके लिए और घर के लिए भी लेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में भी लोग घड़े को, मिट्टी के बर्तन में पानी पीना ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। आप यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ अलग अलग तरीके के सामान है, मिट्टी से बनी हुई सामान है। सबसे पहले हमें घड़े के बारे में बताइए कि जो इतना सारा घड़ा है, किसका क्या कॉस्ट है, कितने का है और कितना पानी ठंडा रखता है? बड़ा वाला का 150 रुपये दाम है, छोटा वाला का 100 रुपया। अच्छा। और वो है 300 का, वो बड़ा वाला सबसे बड़ा। बाकी ये छठ का सब सामान है, ये सब है 500 रुपया का है। अच्छा, एक बार हमें दिखा करके आप बता पाए उसका दाम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कौन से घड़े का कितना दाम है। देखिए, ये वाला जो है, ये वाला का जो है, इसका है 150 रुपया दाम है। छोटा वाला का 100। ये इसमें जो नल लगा, ये नल टूटेगा तो नहीं ना? नहीं, अच्छा, टूटेगा नहीं। इसको फिक्स किया है ये? हाँ, और छोटे वाला का जो है 100 रुपया है। ये छोटे वाले का 100 रुपये दाम हाँ, है। अच्छा। और बड़े वाला का 300। अच्छा, ये जो आपने पीले कलर से इसको कलर किया है और डिजाइन बनाया है, तो मतलब उसका दाम ज्यादा है? हाँ, उसका ज्यादा है, शादियों में जाती है। हाँ हाँ, शादी और पूजा के लिए है वो। चलिए, और भी कुछ चीजें ये जो है यहाँ पे, ये क्या है? ये सब छठ पूजा के लिए है। छठ पूजा के लिए है ये सब। हाँ, इसका क्या यूज होता है, क्या? इसका पूजा किया जाता है, कोसियों भरा जाता है। हाँ, चलिए, तो और भी हमारे पास है, ये भी ग्राहक हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। फ्रिज के जमाने में घड़ा लेने आए हैं। ये बहुत बेटर है, इसमें जो है ठंडाई और शुद्ध पानी मिलता है। पहले के ज़माने में भी हम लोग इसी का यूज करते थे, अभी फ्रिज टेक्नोलॉजी से आ गया है, लेकिन उससे फार बेटर ये है। हाँ, मतलब इससे पानी का शुद्धता वैसी ही शुद्धता भी रहता है। हाँ हाँ, कहते हैं फ्रिज के पानी में बैक्टीरिया हो जाती बैक्टीरिया है। आ ही जाता है वो चूंकि वो टंकी से आता है ना, तो वो पाइप फटा हुआ रहता है, बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन ये जो हम लेते हैं ट्यूबवेल से और तब इसमें डालते हैं या कुआं से, तो इसमें वो बैक्टीरिया नहीं मिलेगा आपको। और काफ़ी ये फायदेमंद इसका पानी होता है गर्मी के सीजन में, इसलिए हम ग्राहक के रूप में यहाँ खड़े हैं। अच्छा, टेस्ट में भी कोई बदलाव आता है क्या पानी की? हाँ, टेस्ट में भी बदलाता है, इसमें मीठापन आ जाता है। वो चूँकि वो मिट्टी का रहता है तो ऑब्जर्व करता है मिट्टी के टाइप से,
तो उसमें थोड़ा मीठापन आ जाता है। जैसे चाय बनाते हैं आप मिट्टी के बर्तन में, तो उसमें आ जाता है, टेस्ट बदल जाता है, बहुत टेस्टी हो जाता है। इसी प्रकार इसका पानी पीने से बहुत टेस्टी आपको लगेगा, बहुत फायदेमंद शुद्ध मिलेगा पानी आपको। तो और भी चीज़ें हमारे सामने ये मौजूद हैं और छोटी छोटी बर्तन भी हैं, तो इनसे इनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे और जो मिट्टी के दिए हैं ये सब यूज़ करते हैं? हाँ, ये सब यूज करते हैं पर्व त्योहार में, ये दिया यूज होता है। अभी जो ये देख रहे हैं यहाँ पर नवरात्रा चल रहा है, उसमें भी दिया का उपयोग होता है, आज से शुरू हो गया। फिर वो छठ पर्व आ रहा है, उसमें ये सब का उपयोग होता है। अच्छा, घड़े की हम बात करते हैं। आजकल नल लगा हुआ घड़ा आया है नए डिजाइन का। पहले था कि सिंपल था, ही निकालिए। हाँ, तो वो जल्दी टूट जाता था। आजकल नल वाला, तो उससे कितना सुविधा मिलता है? नहीं, ये भी टूटता तो ये भी है, ये तो ब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल नहीं है, टूटता ये भी है। लेकिन इसमें थोड़ा पानी जो है सो किफ़ायती से लोग खर्च करते हैं। हाँ, जितना ज़रूरत है उतना ही लोग लेते हैं, और वैसे में थोड़ा ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। अच्छा, ठंडा की बात कर ले तो कितने देर तक ठंडा रह जाता है पानी? ये ठंडा एक बार अगर देखिए सुबह में लेकर के अगर रख दीजिएगा तो रखने का सिस्टम है। पहले वो मिट्टी का घर होता था, तो उसमें एक गुफा नुमा बनाया जाता था इसको रखने के लिए, और नीचे में एक चट्टी का बोरा भिंगा करके उस पर इसको बैठाया जाता था। तो ये दिन भर ऑब्जर्व करता था ठंडा, दिन भर। वो बोरे पे बिछाने से और पानी ठंडा? और हाँ, और पानी ठंडा रहता है, क्योंकि पानी से भीगा रहता है बोरा। हाँ, तो अभी हम लोग ऐसे यूज करते हैं। अच्छा, कहते हैं घड़े के मिट्टी का घर है नहीं, तो बाहर में रखते हैं, तो चट्टी का बोरे का यूज करते हैं, उसके ऊपर इसको रखते हैं। मतलब बोरे का इस्तेमाल करके उसको ठंडा रखने की कोशिश की जाती है। अच्छा, कहते हैं कि जो घड़े का पानी है वो जैसे जैसे पुराना होता है घड़ा, तो पानी भी ठंडा करना कम कर देता है, ऐसा भी होता है क्या? नहीं है, उसको टाइम टू टाइम घड़ा को सफाई कीजिए आप, उसमें कजली नहीं आना चाहिए, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर जो साफ नहीं करेंगे तो वैसा होगा, उसकी सफाई भी होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो जैसे कि आपने जाना कि घड़े के बारे में अलग अलग चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि घड़े का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आप अभी तो टाइल्स के घरों में टाइल्स लगाए जाते हैं, मार्बल लगाए जाते हैं। पहले मिट्टी का घर होता था तो उसमें इतनी ज़रूरतें नहीं होती थी, लेकिन आज के समय में एक बोरे की बात इन्होंने कही कि बोरे को भिंगा के आप उसे गोल करके रखें और उसके ऊपर घड़े रखेंगे तो काफ़ी देर तक पानी ठंडा रह सकता है। और तो कहते हैं कि हमारी मिट्टी में एक खुशबू है, और वो खुशबू ज़रूर हमें देखने को मिलती है जब हम मिट्टी के बर्तन में कुछ भी पीते हैं, चाहे वो चाय हो, पानी हो, तो एक अलग सा स्वाद हमें ज़रूर मिलता है, मिठास तो ज़रूर मिलती है। और भी कुछ दुकानें यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इस घड़े के बारे में, इसकी खासियत क्या है। बता दें आपको कि ये आर ब्लॉक पुल के नीचे ये सारा दुकान लगता है, जहाँ पर फ्रिज, देसी फ्रिज कह सकते हैं आप इसे, जहाँ पे बिकता है। यहाँ हमारे साथ एक दुकानदार हैं, हालांकि ये काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, 70-72 उम्र हो गई इनकी, और इनका सबसे ख़ास बात ये है कि इनकी 5 पीढ़ी इस काम को करती हुई आ रही है। इनसे हम जानेंगे इस घर की क्वालिटी क्या है, किस तरीके से बनता है, और क्या आप कुछ पानी वगैरह की बात कर देंगे। तो ये सब देहात से आता है, ये सब बाहर से आता है, भीटा विक्रम ये सब से आता है। हम लोग उसी पर मुनाफा 10-20 रुपया रख लेते हैं, भाड़ा तारा सब काट के 10-20 रुपये में बिकता है। 250, बड़ा वाला 250, 300 ऐसे बिकता है। सबसे बड़ा घड़ा है ये 250 का, 300 का। हाँ, इसमें कितना पानी आ जाता है? कम से कम 50-60 लीटर हटेगा। 50-60 लीटर। तो ये इतना बड़ा तो आम परिवार नहीं खरीदते होंगे। ना, वो आम परिवार नहीं, पंसाला के लिए जाता है। आम परिवार ये छोटा मोटा खरीदता है, 200-250 यही सब खरीदता है। ये कितने दिन टिक जाता है? देखिए, मिट्टी के बर्तन है, अब टिकने के लिए तो आज अगर एगो रोड़ा पड़ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, अगर बढ़िया से रखे तो सालों 2 साल चलता है। हाँ, अच्छा, 2 साल तक पानी क्या ठंडा उसी तरीके से रहता हाँ, है? ठंडा रहता है। पुरवैया में थोड़ा पानी गर्म होता है, पसिया चलता है तो एकदम बर्फ हो जाएगा, फ्रिज से भी ज़्यादा। बस यही इसमें खूबी है। अच्छा, आपकी 5 पीढ़ी ये काम को करती हुई आ रही हैं, तो इससे क्या मुनाफा होता है, कैसे आप लोग करते हैं? मुनाफा हम लोग के 500, 700, 600 रुपया रोज बचता है। सीजन में 1000 रुपया कमा लेते हैं बस, और का मुनाफा सब दिन तो ये चलता नहीं है। गर्मी, कभी बरसात में गमला बिकना शुरू हो जाता है, सीजनली है ये सब। अभी गर्मी में ये सब बिकेगा, बरसात में आएगा
पानी बरसेगा तो गमला स्टार्ट हो जाएगा, फिर गमला स्टार्ट होने के बाद फिर और कुछ रोजगार हो जाता है। यही सब चलते आ रहा है सालों साल। तो मतलब कितना कमा लेते हैं एक महीने में? महीना में वही कम से कम 15-18 बस। हाँ। तो आपका घर परिवार इसी से चलता इसी से चलता, और कुछ और रोजगार है नहीं। एक में 3-4 आदमी लगे रहते हैं बस। हमरा का आँख में ग्लूकोमा हो गया, आप पटना में कम से कम 5-6 लाख खर्चा कर दिए। पटना में कोई डॉक्टर यारे नहीं है, कलकत्ता भी दिखाए हैं, तो कलकत्ता से थोड़ा राहत है कि हल्का हल्का परेशानी की तरह आ रहा है, लेकिन पटना के डॉक्टर में कोई आओ धुंधला कर देता कि चलने में असमर्थ हैं। की दिक्कत हो गई है। अच्छा, तो मंत्रालय से करवा रहे हैं। आपके और भी घर के लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि कहते हैं कि 5 पीढ़ी से इनकी जो परिवार की पुश्तें हैं ये इसी काम को करती हुई आ रही हैं। और यहाँ एक छोटा सा बच्चा है, उन्हीं के घर का है, और ये भी इस घड़े को बेचता है। बाबू बताओ, तुम भी इसमें मदद करते हो? हाँ, हेल्प तो करते, दादा नहीं रहता तो मदद कर देते हैं, सुराई गुड़ाई करने में, सब करने में, नल उल सब लगा देते हैं। अभी 2 साल तक कोरोना रहा, कोरोना के बाद फिर से अभी पूरा दुकान खुला है, लोग आते होंगे, बिक्री ज्यादा हो रही है? नहीं, ज़्यादा बिक्री तो हो नहीं रही है, कभी कभी बंद है, कभी कभी बिक नहीं रहा है। तुम ही बताते हो कि कौन सा सुराही कितने का है? हाँ हाँ, सब बताते हैं हम ही, कभी मैं पापा बता देते हैं, कभी कभी हम बताते, दादी लोग को उठने नहीं देते हम लोग। अच्छा, दादी। यहाँ पे तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है? मेरे साथ मम्मी पापा दादा दादी सब है, बहन भी है। बहन भी है। अच्छा, स्कूल खुल गए हैं, पढ़ाई के साथ साथ ये काम में कैसे हाथ बटाते हो? पढ़ाई भी कर लेते हैं, स्कूल भी कर लेते हैं, स्कूल से आते करते भी है। कर लेते हो इतना सब मैनेज की, स्कूल भी चले गए, पढ़ाई भी कर लिया, और सुराही भी में भी अपने घर वालों का हाथ बटा देते हो? सुबह पापा कर लेते हैं, जखने स्कूल से आते तो हम सुबह बैठते हैं। अच्छा, सुबह बैठते हो। ग्राहक कितने आ जाते हैं सुबह से शाम तक में? सुबह शाम से 10-12 बस। 12 ग्राहक आ जाते हैं। अच्छी बिक्री होती है? नहीं, इस सब में बिक्री अच्छा नहीं होता। नहीं होती है। ये सब करने से अच्छा भी नहीं है। अच्छा नहीं है। तो तुम कुछ और करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? हम तो अपना लाइफ बनाना चाहते हैं। ये बच्चा आर्मी बनना चाहता है। बहुत गर्व की बात है कि हमारी देश की सेवा करने के लिए हमारी पीढ़ी इतने उत्सुक हैं, बचपन से ही आर्मी की सपना देख रहे हैं। हालांकि इनके जो 5 पुस्त हैं वो इसी कार्य को करते आ रहे हैं, जैसे कि हमने बात भी की और उनसे भी बात की, तो उनका कहना है कि शुरुआत से ही हम ये काम करते आ रहे हैं। लेकिन इनका जो पोता है वो आर्मी बनने की सपना देख रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं देसी फ्रिज की, यानी कि घड़े की। घड़े की खासियत बहुत है। घड़े के बारे में आपको बताया कि इसका पानी ठंडा रहता है, काफ़ी देर तक ठंडा रहता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता है, क्योंकि फ्रिज के पानी में कहते हैं लोग कि बैक्टीरिया हो जाते हैं अगर ज़्यादा देर तक रखे रहें तो, और वो कहीं ना कहीं लोगों के सेहत के लिए भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि फ्रिज के पानी से आपके गले में भी खराश होने लगती है। कई लोगों को फ्रिज का पानी सूट नहीं करता है, तो वो लोग ज़्यादातर देसी फ्रिज अपनाने की कोशिश करते हैं कि मटके का पानी ही वो पीना प्रेफर करते हैं, ताकि उसमें हमारी देश की मिट्टी की खुशबू भी आए और उनका सेहत भी स्वस्थ रहे। और आज एक बार फिर से हम जानेंगे देसी मटके के बारे में, देश की मटके की खासियत के बारे में, और साथ साथ बता दें आपको कि देसी मटके की बहुत सारी खासियत होती है। 1-2 खासियत मैं आपको क्या गिनाऊं। आज भी इतने बड़े पैमाने पे जब साइंटिस्ट अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, बहुत सारी तरीके की ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे आप पानी को ठंडा रख सकते हैं, या कह सकते हैं कि हमेशा पानी ठंडा रह सकता है, लेकिन इसके बावजूद लोग देसी मटके की तरफ बढ़ रहे हैं, देसी फ्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मिट्टी से दूर नहीं जाना चाहते हैं, अपनी सभ्यता से दूर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो स्वाद है उसमें भी कोई कमी नहीं है। जैसा कि अपने कुछ लोगों से भी बातचीत की, और बातचीत के दौरान हमें पता चला कि उसमें एक अलग से मिठास होती है। देसी मटके में का जो पानी होता है जब आप पिएंगे तो एक अलग सी मिठास होगी, एक अलग सा स्वाद होगा, जो शायद ही आपको फ्रिज के पानी में मिले। और आज हम उसी के बारे में जानने के लिए यहाँ पहुँचे थे। आर ब्लॉक के नीचे ये सारी दुकानें लगती हैं जहाँ पे आपको तरह तरह के देसी मटके मिल जाएंगे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर परिवार के हिसाब से मटका बनता है। अगर आपका 4 आदमी का परिवार है, यानी कि 4 इंसान है आपके घर में, तो उसके लिए भी मटका है, उससे बड़ा है तो
उसके लिए भी है। बड़े बड़े मटके भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर रेंज की अगर हम बात कर लें कि पैसे कितने हैं तो कम से कम 250 से शुरुआत है और 350 150 तक का भी है। जहाँ तक हमने दुकानदारों से बात की तो जाना कि मटके की कीमत क्या है, तो मटके की कीमत भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। जो लोग फ्रिज खरीदने के लिए कैपेबल नहीं है, जो नहीं खरीद पाते हैं, उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके लिए देसी फ्रिज अवेलेबल है। तो आप देखिए हमारे पीछे कि मटके की किस तरीके से बाजार यहाँ पर लगी हुई है। हर तरीके का मटका मिलेगा। डिज़ाइनर मटका भी यहाँ पर देख सकते हैं कि मटके में डिज़ाइन भी किया हुआ है। कई लोग मटके में अलग अलग तरीके की कलाकृति करते हैं, अलग अलग तरीके से डिज़ाइन बनाते हैं ताकि वो काफ़ी खूबसूरत लगे और वो खूबसूरती यहाँ पर देखी भी जा सकती है कि मिट्टी की अलग अलग सामग्री भी है। लेकिन मटके की हम बात कर रहे हैं और देसी फ्रिज की बात कर रहे हैं तो देसी फ्रिज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। प्लेन मटके भी हैं, डिज़ाइनर मटके भी हैं, बड़े मटके भी हैं, छोटे मटके भी हैं। और एक जो नई चीज़ें मटके में आई हैं वो ये है कि नल का स्वरूप दिया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि मटके के पानी को जब आप निकालते हैं तो ज़्यादा पानी निकल जाता है क्योंकि उसका जो मुंह होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। उसको ध्यान में रखते हुए अब एक नीचे से एक नल का एक स्वरूप दिया गया है ताकि आप जितना पानी निकालना चाहें उतना ही पानी मटके से निकले और मटका भी सुरक्षित रहे। क्योंकि कई बार होता है जब हम ऊपर से पानी डालते हैं तो मटका फिसल जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, जिससे नुकसान होता है। लेकिन अब उस मटके को एक नए स्वरूप देने की बात की गई है और स्वरूप के साथ ये नल का आविष्कार एक नया कह सकते हैं किया गया है। यहाँ हमारे साथ एक ग्राहक भी है। आप मटका खरीदने आए हैं? जी। क्यों, मतलब फ्रिज के जमाने में भी मटका खरीदने आए हैं? ये पुराने ज़माने का है ना। अच्छा पुराने ज़माने से चला आ रहा है ये। अच्छा बुजुर्ग लोग पहले जो दादा परदादा रहते थे उस समय से ये चला आ रहा है। अच्छा। वो लोग यूज किए हैं और फ्रिज से तो जानते हैं बीमारी होती है। फ्रिज वाली पानी पीने से इससे कोई बीमारी नहीं। मतलब अपने परदादा की जो चीजें हैं वो अब तक कंटिन्यू परंपरा को कंटिन्यू कर रहा है। परंपरा को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। आज मतलब मटके के पानी पीने में कितना ठंडा रहता है मटके का पानी? ठंडा रहता है, नॉर्मली ठंडा रहता है। मतलब जितना फ्रिज का ठंडा होता है उतना? हाँ उतना नहीं होता है। जितना वो तो चिल्ड हो जाता है ना। ये चिल्ड नहीं होगा लेकिन फिर भी ठंडा होगा, पीने लायक एकदम। स्वाद में कुछ अंतर? स्वाद में मिट्टी वाला स्वाद तो जानते हैं, बहुत अच्छी सोना सोना। क्या अच्छा यहाँ से जब आप खरीद के ले जाते हैं तो कैसे धुलते भी हैं उसके बाद पानी डालते हैं आप जैसे? हाँ पहले तो पानी डाल के छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जितना सोखना होगा मिट्टी का ये घड़ा सोख लेगा पानी और उसके बाद फिर धो धा कर फिर पानी उसमें डाल करके रख देंगे। तो कितना देर नीचे में बालू रख करके। अच्छा बालू रख हाँ और तब घड़ा को रख करके उसमें पानी डाल करके ढक देते हैं। जिसके पास बालू का उपलब्धता नहीं है वो क्या करेंगे? होगा ही बालू तो मिल जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है बालू मिलना। अच्छा इसमें जो पानी डालते हैं शुरुआत में तो होता है कि ठंडा हो जाता है ना बालू के ऊपर रखने से। अच्छा ये जब शुरुआत में इसमें आप पानी डालते हैं तो कितने देर तक छोड़ देते हैं पानी? कितने घंटे तक रहने देते हैं पानी? मतलब जब शुरुआत में आपने बोला ना कि मिट्टी का घड़ा है पानी सोखता है तो कितनी देर तक पानी आप? हाँ छोड़ देते हैं 3-4 घंटा। 3-4? हाँ जितना सोखना होगा सोख लेगा। उसके बाद फिर जो पानी हम लोग पीने के लिए भरेंगे वो नहीं सोख पाएगा फिर। हाँ तो जैसा कि आपने घड़े के बारे में जाना, देसी फ्रिज के बारे में जाना कि किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के कई सारे तरीके हैं। आप बालू रख के भी इसके ऊपर मिट्टी का घड़ा डाल सकते हैं, उससे पानी ठंडा रहता है। आप बोड़े को भी भिंगा करके गोल करके एक आकार दे करके उसके ऊपर मिट्टी का घड़ा डाल सकते हैं, उससे भी पानी ठंडा रहता है। और साथ साथ जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि पानी को तुरंत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पहले कुछ देर के लिए पानी को इसमें रहने देना चाहिए 3-4 घंटे, ताकि जो मिट्टी है वो जितना पानी सोखना है वो सोख ले। और फिर उसके बाद जो आप पानी पीते हैं उस पानी को डालिए, उसके बाद वो पानी नहीं सूखेगा। और साथ साथ ठंडापन की जो हम बात कर रहे हैं, फ्रिज की बात कर रहे हैं, तो ठंडक भी इस मिट्टी के घड़े में रहती है, 24 घंटे रहती है। बहुत ज़्यादा चिल तो नहीं लेकिन पीने लायक, एक बॉडी को जितनी ठंडक की ज़रूरत होती है पेट को, उस ठंडक के लायक इसमें पानी रहती है। और साथ साथ बात कर लें अगर हम गर्मियों की, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी हो गई है। लेकिन इस गर्मी में आपको ठंडक मिलेगा ये देसी फ्रिज के ज़रिए। ये देसी फ्रिज है जहाँ पर आप यहाँ से आप खरीद सकते हैं और उसमें पानी डाल के आप पी सकते हैं। इसमें आपको अपनी मिट्टी की खुशबू भी आएगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
तो अगर आप पटना में आ रहे हैं, नए हैं, तो आपको हम यहाँ का एड्रेस बता देते हैं। ये एड्रेस आपको बताएं कि रविंद्र भवन के सामने दर्जनों दुकानें इस मटके की लगी हैं। आर ब्लॉक पुल के नीचे ये दुकान आपको मिलेंगी। पटना में जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए बेहद ही जाना जरूरी है, क्योंकि वो हर जगह नहीं जा सकते हैं। तो इस जगह को हम खास इस कार्यक्रम में आपको बता रहे हैं। आर ब्लॉक पुल के नीचे रविंद्र भवन के पास से मटके की जो दुकानें हैं वो शुरू होती हैं और इसके बाद लगातार दुकानें लगी हुई हैं। इसमें आपको तरह तरह के मटके मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के मटके मिल जाएंगे, बड़े मटके मिल जाएंगे, छोटे मटके मिल जाएंगे, डिजाइनर मटके मिल जाएंगे। जैसा मटका आप ढूंढ रहे हैं, जिस रेंज में ढूंढ रहे हैं, उस रेंज में यहाँ पर आपको मटके अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पे उस सारे रेंज में मटके उपलब्ध हैं। साथ साथ अलग अलग तरीके के नल वाले मटके भी आपको मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि कैसे मटके में नल लगा हुआ है। अलग अलग कलर का नल है, अलग अलग तरीके का नल लगा हुआ है, तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और एक ये पानी बचाने का जरिया भी है कि ज़्यादा पानी खर्च ना हो, इसके लिए ये चीज़ें दी गई हैं। साथ साथ जहाँ तक सरकार ये कहती नजर आती है कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बिहार बनना चाहिए, उसकी भी ये जीता जागता एक उदाहरण लग रहा है। शहनवाज हुसैन हमेशा कहते हैं कि मेड इन बिहार, तो वो मेड इन बिहार की जो कलाकृति है वो हमें देखने को मिली है, वो मेड इन बिहार हमें देखने को मिल रहा है। ये मटके के जरिए जहाँ देसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, देसी फ्रिज को बढ़ावा दिया जा रहा है, और आज भी लोग इसे खरीदना पसंद करते हैं, इसका इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और इसमें पानी पीना तो ज़रूर ही पसंद करते हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।